Welcome in primary education. आज हम सब कक्षा 4 की पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक का 8वां पाठ पौधों के भाग एवं उनके कार्य का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, सही मिलान कीजिए। उत्तर। नीचे दिए गए शब्दों का सही मिलान निम्न प्रकार होगा। जैसे जड़ का कार्य है पौधे को भूमि या मिट्टी में जमाए रखना, इसलिए जड़ को पौधे को भूमि में जमाए रखना से मिलाएंगे। पत्ती का कार्य है भोजन बनाना, इसलिए पत्ती को भोजन बनाना से मिलाएंगे। तना का कार्य है सहारा प्रदान करना, इसलिए तना को सहारा प्रदान करना से मिलाएंगे। और फूल का कार्य है फल का निर्माण करना, इसलिए फूल को फल का निर्माण करना से मिलाएंगे। प्रश्न संख्या 2, सही अथवा गलत का निशान लगाइए। उत्तर। जड़ भूमि के ऊपर पाई जाती है, यह वाक्य गलत है, इसलिए इसमें गलत का निशान लगाएंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, यह वाक्य सही है, इसलिए इसमें सही का निशान लगाएंगे। नीम के पेड़ में सहारा देने वाली जड़ें पाई जाती हैं, यह वाक्य गलत है। सहारा देने वाली जड़ें बरगद के पेड़ में पाई जाती हैं, इसलिए इसमें गलत का निशान लगाएंगे। अदरक, हल्दी, आलू भूमिगत तने के उदाहरण हैं, यह वाक्य सही है, इसलिए इसमें सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न संख्या 3, कारण बताएं। पत्ती को पौधे का रसोई घर क्यों कहते हैं? उत्तर। जिस प्रकार रसोई घर में भोजन बनाया जाता है, उसी प्रकार हरी पत्तियां भी पौधों के लिए सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाती हैं, इसलिए पत्ती को पौधे का रसोई घर कहते हैं। सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। रात को पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? उत्तर। पेड़ केवल दिन में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के समय ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, रात में नहीं। रात में पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। जलीय पौधे पानी में क्यों तैरते रहते हैं? उत्तर। जलीय पौधे जैसे कमल, कुमुदनी व जलकुंभी आदि पानी में इसलिए तैरते हैं क्योंकि इनके तने लंबे, पतले, मुलायम व हल्के होते हैं, जिसमें वायु भरी होती है। वायु भरी होने के कारण ये हल्के व मुलायम होते हैं और पानी में
तैरते रहते हैं। नागफनी के पौधे में पत्तियां कंटीली क्यों हो जाती हैं? उत्तर, मरुस्थलीय स्थानों में पानी की कमी के कारण यहाँ पाए जाने वाले पौधे जैसे नागफनी, सतावर की पत्तियाँ कटीली होती हैं। कटीली पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत कम हो जाती है। प्रश्न संख्या 4। एक पौधे का सुंदर व स्पष्ट चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों के नाम लिखिए। उत्तर, पौधे के मुख्य भाग निम्न हैं। पहला है जड़, दूसरा है तना, तीसरा है पत्ती, चौथा है फूल और अंतिम है फल। प्रश्न संख्या 5। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? उत्तर, जड़ द्वारा अवशोषित अतिरिक्त जल पत्तियों से वाष्प के रूप में बाहर निकलता रहता है। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यह क्रिया पत्तियों के पर्णरंध्रों के माध्यम से होती है। प्रश्न संख्या 6। पहाड़ों पर पाए जाने वाले वृक्षों को आप कैसे पहचानेंगे? लिखिए। उत्तर, पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्ष सदैव हरे भरे रहते हैं। इन्हें सदाबहार वृक्ष भी कहते हैं, जैसे चीड़, देवदार आदि। इन वृक्षों की आकृति शंक्वाकार होती है। इनकी पत्तियां सुई की तरह नुकीली होती हैं। ऐसी संरचना के कारण पहाड़ों पर गिरने वाली बर्फ इन वृक्षों पर नहीं रुक पाती और पेड़ सदैव हरे भरे रहते हैं। इसे भी जाने। पहला है जड़। जड़ भूमि के नीचे पाई जाती है। इसकी सतह पर छोटे छोटे रोए पाए जाते हैं, जिन्हें मूल रोम कहते हैं। जड़ मिट्टी से जल और पोषक तत्वों को अवशोषित करती है। जड़ पौधे को भूमि में जमाए रखती है। दूसरा है तना। तने के निम्न कार्य हैं। पहला है तना पौधे को सीधा खड़ा रखता है। दूसरा है पौधे की शाखाओं को सहारा प्रदान करता है। तीसरा है जड़ द्वारा अवशोषित जल और पोषक तत्वों को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। और चौथा है पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तीसरा है पत्ती। पत्तियों का हरा रंग पर्णहरित क्लोरोफिल नामक वर्णक के कारण होता है। पत्ती का हरा भाग पर्णफलक कहलाता है। इसकी दो सतहें होती हैं, ऊपरी तथा निचली। इन सतहों पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें पर्णरंध्र कहते हैं। इन्हीं के माध्यम से पत्तियां अपने सभी कार्य करती हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन और श्वसन क्रिया।
प्रकाश संश्लेषण। सूर्य के प्रकाश में पत्तियों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फूल के मुख्य 4 भाग होते हैं। पहला है बाह्यदल। फूल के सबसे बाहर हरी पंखुड़ियों को बाह्यदल कहते हैं। ये फूल के अन्य भागों की रक्षा करते हैं। दूसरा है दल। फूल की रंगीन पंखुड़ियों को दल कहते हैं। यह फूल का सबसे आकर्षक भाग होता है। तीसरा है पुंकेसर। फूल की पंखुड़ियों के बीच में कुछ लंबी लंबी पतली रचनाएं होती हैं। इसका ऊपरी सिरा थोड़ा फूला हुआ होता है। इसे पुंकेसर कहते हैं। और चौथा है स्त्रीकेसर। फूल के ठीक मध्य में एक कीप जैसी संरचना होती है। इस संरचना को स्त्रीकेसर कहते हैं। कुछ पौधों में तने से निकली शाखाएं भूमि के अंदर चली जाती हैं। भोजन संचित कर ये शाखाएं सिरों पर फूल जाती हैं। इन्हें भोजन संचित करने वाले भूमिगत तने कहते हैं, जैसे आलू, अदरक, हल्दी आदि भूमिगत तने के उदाहरण होते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अधिक वीडियो देखने के लिए प्राइमरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।